हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक है आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इस टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ऑन द अदर हैंड आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। तो हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें अपनी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है कि हमारी कंट्री के सारे लोग मिलकर एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कमाते हैं, अगर वो मुझे कैलकुलेट करना है, सो फॉर दैट आई हैव 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज इनकम मेथड, सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड द थर्ड वन इज वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले अगर मैं सारे लोगों की इनकम को जोड़ दूं तो उससे मेरी कंट्री की इनकम आ जाएगी, करेक्ट। दूसरा, अगर मैं सबके खर्चे जोड़ दूं, कौन कितना खर्च कर रहा है, अगर मैं वो भी जोड़ूं तो भी मेरी इनकम आ जाएगी। कैसे? क्योंकि किसी एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, तो अगेन मेरा दोनों से आंसर यहाँ पे सेम आएगा। तीसरा, वैल्यू एडेड मेथड, मतलब प्रोडक्शन मेथड भी इसका दूसरा नाम होता है। प्रोडक्शन मेथड का मतलब सारे सेक्टर्स हमारे जो 3 रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों सेक्टर्स मिलकर कितने अमाउंट का सामान बनाते हैं, कितने अमाउंट की सर्विसेज देते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो इन तीनों ही मेथड से आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो सकती है। अच्छा, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या रहता है? NNP@FC। इन माय प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको प्रॉपरली बताया है कि इन सारे एग्रीगेट्स को आपको डिफाइन कैसे करना है और इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस क्लियर नहीं है, अगर आपको बेस क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप पहले वो वाले वीडियोस देखिए और फिर आप यहाँ पर ये वाले वीडियोस देख सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द इनकम मेथड, अगर मैं इनकम मेथड देखूँ तो मुझे क्वेश्चन में, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे 3 टर्म्स मिलेंगे। एक COE का फुल फॉर्म होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब देखो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा अपने कॉमर्स की क्लासेस में कि अगर कोई किसी का अर्निंग सोर्स, तो वो 3 अर्निंग सोर्स होते हैं आपके पास। एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है बिजनेस। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, 3 अर्निंग के सोर्सेज होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो या तो वो किसी का एम्प्लॉय होगा, या वो किसी प्रोफेशन में होगा, या उसका खुद का बिजनेस होगा। तो यही तीनों आपकी यहाँ पे इनकम के सोर्सेज को ही हम लोगों ने थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी के साथ प्रेजेंट किया है। जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब सारे वो एम्प्लॉयज़ जो सैलरीड है तो उनकी सैलरीज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। भी आपका पूरा बिजनेस वाला पार्ट रहता है कि अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या अर्न कर रहे हो वहाँ से, तो प्रॉफिट्स आ जाएंगे इसमें। दूसरा, अगर आपने अपने किसी एसेट को रेंट पर दिया हुआ है तो यहाँ पर रेंट एंड रॉयल्टी भी आ जाएगा। तो प्रॉफिट्स प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी, एंड अगर आपने अपने पैसों को किसी को लोन की तरह दिया तो इंटरेस्ट भी आएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीज़ों से मिलकर बनता है प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी ऑपरेटिंग सरप्लस में। देन यू हैव मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब वो सारे प्रोफेशंस जो अपना, ना ही उनका कोई बिजनेस है, ना ही वो किसी के अंडर में एम्प्लॉय है। फॉर एग्जांपल CA हो गया, देन वी हैव लॉयर्स। तो ये सारे जो लोग रहते हैं हमारे प्रोफेशन में आ जाएंगे, तो मिक्स्ड इनकम इनकी हो जाएगी। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलती है मुझे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP@FC। अब आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि हमें NDP@FC को NNP@FC में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? बिकॉज NDP@FC को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, NNP@FC को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो NDP@FC में अगर मैं NFIA जोड़ दूँ, NFIA क्या होता था? आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया था ये NFIA कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता क्या है। तो NFIA का फुल फॉर्म होता है आपका नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो NDP@FC मतलब इंडिया में रहकर कितना कमाया, NFIA मतलब इंडियंस ने बाहर रहकर कितना कमाया। उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी पूरी कंट्री की नेशनल इनकम आ जाती है, जिसको हम डिनोट करते हैं NNP@FC से। तो दिस वॉज द इनकम मेथड। मूविंग ऑन टू एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर होता है अपनी इकोनॉमी में एक, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये तो 2 सेक्टर्स हो गए जो खर्चा करते हैं, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को लिया, मतलब जो उनके डेली वाले खर्चे रहते हैं। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे एसेट्स की बात तो करी नहीं। तो एसेट्स के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। क्योंकि आप जो भी एसेट्स हैं वो हम लोग के 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और एक हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट्स को हम डिनोट करें चेंज इन स्टॉक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये 3 चीज़ें जोड़ेंगे, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स।
क्योंकि हम लोगों ने जो गुड्स बाहर एक्सपोर्ट कर दिए उनका खर्चा तो इंडिया में ही हुआ है ना। अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई 10 यूनिट्स बनाए जिसमें से 8 मैंने इंडिया में कंज्यूम करे, 2 मैंने बाहर सेल कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए, लेकिन उनको बनाने में जो खर्चा हुआ तो मेरा इंडिया में ही हुआ है। तो अगेन वील एड नेट एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। इन सबको जोड़ के मुझे क्या मिलेगा, GDP एट MP। अब यू ऑल नो नाउ GDP एट MP को NNP एट FC में कैसे कन्वर्ट करना है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA, मार्केट प्राइस को फैक्ट्री कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा नेशनल इनकम। लास्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड, जिसका दूसरा नाम प्रोडक्शन मेथड भी होता है। इसका फॉर्मूला है, सिर्फ कोई फ्लो चार्ट नहीं है। तो आपको पहले निकालना रहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब आपको तीनों सेक्टर्स की सेल दी होगी, प्राइमरी सेक्टर की सेल्स, सेकेंडरी सेक्टर की सेल्स, टर्शियरी सेक्टर की सेल्स। इसमें आप चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला अगेन वही जो हमने यहाँ पे पढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आप ऐड करेंगे, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको क्योंकि देखो अगर आप शुगर केन में से शुगर बनाए तो शुगर केन की डबल काउंटिंग हो जाएगी। यहाँ पर शुगर में भी हमने उसको काउंट किया, शुगर केन में भी हमने उसको काउंट किया। तो हम लोग इसलिए शुगर को काउंट करते टाइम उसमें से शुगर केन की वैल्यू हटा देते हैं। मतलब जो भी हम लोगों ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसमें यूज़ किया है, जो भी हमने गुड्स उसमें एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया, उसका हम लोग कंजम्पशन की वैल्यू हटा देते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ से मुझे मिलता है GDP एट MP। एंड GDP एट MP को हम लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है NNP एट FC तक, ये आप लोगों को आता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो आई होप ये आपको तीनों मेथड अच्छे से क्लियर है। इसका न्यूमेरिकल प्लस इसकी थ्योरी आपको अच्छे से करनी है। आप प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से एक बार नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन इंपॉर्टेंट नोट्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।